आत्मा पे अलग अलग कर्म उदय में आते हैं तो अलग अलग तरीके की मानसिक परिस्थितियां बनती है। जैसे मान लो आज आप बहुत खुश हो क्योंकि आपके खुशी के कर्म उदय में आ रहे हैं जो आपको खुश रख रहे हैं, और 2 दिन बाद आप रोते हुए मिल रहे हो, आपको बिल्कुल खुशी महसूस नहीं हो रही क्योंकि आपके 2 दिन पहले वाले खुशी के कर्म आपको फल देकर के चले गए, और आज जो नए कर्म उदय में है इनका फल है कि आप दुखी होगे और रोगे। फिर 5वें दिन आप बहुत खुश हो, चहल पहल कर रहे हो, इधर उधर दौड़ रहे भाग रहे हो, और फिर 7वें दिन आप एकदम से सुस्त होकर के बैठे हो क्योंकि 5वें दिन आपके फिर से ऐसे कर्म उदय में है कि आपको दौड़ भाग करने का मन कर रहा था, उछल कूद करने का, और 7वें दिन आपके वो कर्म फल देकर के चले गए और नए कर्म उदय में आ गए जिनके कारण आप बहुत सुस्त सुस्त महसूस कर रहे थे। तो आप एक जगह पे शांति से बैठे थे, और जब आपके जैसे कर्म उदय में आ रहे होंगे आपको लगेगा कि बस वही सब कुछ है। जब आप दुखी होगे तो आपको लगेगा कि नहीं, पूरी दुनिया खराब है, सब दुखी दुख है, हर चीज में दुखी दुख है। और जब आप खुश होगे तो आपको दुख याद ही नहीं रहेगा। जब सुस्त बैठे होगे तो लगेगा कि यार 2-3 दिन पहले तो मैं कितना खेल कूद रहा था और अब पता नहीं अचानक मेरे को खेलने कूदने का महसूस ही नहीं हो रहा है, इतना सुस्त सुस्त महसूस हो रहा है। और उसी के 4 दिन बाद वापस से खेलने कूदने लग जाओगे तो लगेगा अरे यार आज तो बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है, आज तो ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल के एक कोने में जाकर के बैठ जाऊं, सुस्त नहीं महसूस हो रहा। ऐसा इसलिए कि जो कर्म उदय में आते हैं ज्यादातर उनके कारण जो मानसिक परिस्थितियां बन रही होती है वही हमारे दिमाग पे हावी होती है, और जब वो कर्म फल देकर के चले जाते हैं तो हमें बिल्कुल याद भी नहीं आता कि कभी हमारे साथ वैसा हुआ था। सिर्फ अभी जो हो रहा है वही सच महसूस होता है। इसीलिए जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा या खराब हो तो ये समझना चाहिए कि ये भी एक कर्मों का वेग है जो कि कर्म क्षय होते ही पार हो जाएगा।